एक बार की बात है, माता पार्वती को ये महसूस हुआ कि महादेव तो देवों के भी देव हैं। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवादि देव शमशान में। इससे तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से जिद की कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा महल मुझे चाहिए जो तीनों लोकों में कहीं ना हो। महादेव ने पार्वती जी माता को बहुत समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा। महल में रहने के बड़े नियम विधान होते हैं। मस्त मौली अघोड़ियों के लिए महल उचित नहीं है। परंतु देवी माता को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो अपनी जबान पर ही कायम थी कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में और बर्फ की चट्टानों पर। महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसका सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं ना हो। वो ना तो धरती पे हो और ना ही जल में। विश्वकर्मा जी ने बहुत जगह खोजी। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थी। वो लंका थी। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता बहुत प्रसन्न हुई और एक विशाल नगर के ही निर्माण का आदेश उन्होंने दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते वहां सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। आचार नियुक्त किया गया। अब क्या हुआ कि माता जी ने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया और विश्वकर्मा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा दोस्तों, वो उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के दिन माता ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्वा का मन उस नगरी पर ललचा गया, इसलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में वही लंका मांग ली। महादेव ने विश्वा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को विश्वा की इस धृष्टता पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का भी विनाश आरंभ हो जाएगा। कथा श्रुति के अनुसार विश्वास से वो पूरी पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। श्राप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्रवा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गए थे।